शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम को डक पर आउट कर दिया। यह है आज की सबसे बड़ी खबर और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल जा रही है। ये कहां पर यह वाकया हुआ कि जहां पर शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम को पहली ही ओवर के अंदर क्लीन बोल्ड कर दिया, पहले ही ओवर के अंदर बाबर आजम को डक पर आउट कर दिया। यह सीन सिनेरियो क्या है और इस पर इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है, उसी पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप तमाम दोस्त जो हैं वो लाजमी से कर दीजिए। प्रैक्टिस सेशन मैच आज पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने लाहौर के अंदर जो है वो प्रैक्टिस सेशन किया है अपना, लेकिन एन मौके पर एन टाइम पर जाकर, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि ये प्रैक्टिस सेशन होगा, लेकिन एन टाइम पर जाकर जो हेड कोच आकिब जावेद साहिब है उनकी प्लानिंग तब्दील हो गई और उनकी प्लानिंग जो तब्दील हुई तो उसके बाद उन्होंने ऐसा एक डिसीजन लिया कि बाबर आजम को ओपनर भेजा और साथ में फखर जमान को ओपनर भेजा और इन दोनों को एक टास्क दे दिया कि भाई आपने इतने ओवर्स में इतने रन जो हैं वो चेज करने हैं, इतने ओवर्स में इतने रन चेज करने। हर बंदा, हर तमाशाई, हर कोई जो देखने वाला था वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रैक्टिस सेशन होगा, बाबर प्रैक्टिस करेंगे, सारे के सारे जो बॉलर्स हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, फखर जमान करेंगे, हारिस रऊफ बॉलिंग करेंगे, मतलब सबके सब जो है वो प्रैक्टिस सेशन जो है वो करेंगे। लेकिन एन टाइम पर पता चला कि भाई ये जो प्रैक्टिस सेशन है ना इसको चेंज करके अब कुछ और कर दिया है और इसको अब एक चैलेंजिंग प्रैक्टिस सेशन जो है वो रख दिया या चैलेंजिंग प्रैक्टिस मैच जो है वो रख दिया, जिसमें हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी इनको टास्क ये मिला था कि तुम लोगों ने इतने रन्स डिफेंड करने हैं और बाबर आजम को और फखर जमान को ये टास्क मिला था कि तुम लोगों ने इतने रन्स इतने ओवर्स में चेज करने हैं। जिसके बाद जो है वो मैच स्टार्ट हो गया और शाहीन अफरीदी ने पहला बॉल डाला, दूसरा बॉल डाला, तीसरा बॉल डाला। 3 गेंदें जो हैं वो बाबर आजम ने बैक टू बैक 3 गेंदें जो हैं वो खेली, जिसमें 2 अच्छे शॉट्स थे लेग साइड पर लगाए थे, एक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जिसको कहते हैं कि स्टॉप था। लेकिन चौथे गेंद पर बाबर आजम जो है वो आउट हो गए और आउट होने के बाद जिस तरह से प्लेयर्स का रिएक्शन था वो भी सबके सामने है। शाहीन अफरीदी ने बाबर आजम को आउट कर दिया और उसके बाद बाबर आजम जो है वो पवेलियन की तरफ वापस जा रहे थे, मतलब जहां से जिस एंड पर जा रहे थे कि कोई और बैट्समैन आएगा, लेकिन वहीं पर आकिब जावेद ने एक बार फिर से उनको बताया कि भाई जितनी बार भी आउट हो जाओ ये रन चेज करके आने हैं, ये रन चेज करने हैं, मतलब हमने तुमको टास्क ये दिया है कि तुमने और फखर जमान ने ही खेलना है, कोई और बैट्समैन नहीं आएगा, तुम दोनों ने ही इतने रन जो हैं वो चेज करने। तो इसलिए बाबर आजम दोबारा बैटिंग करने के लिए वापस आ गए। उसके बाद फखर जमान को भी हसनैन ने आउट किया, ये भी पता है, फखर जमान ने कुछ अच्छी बैटिंग की भी थी और उसके बाद जो उनको हसनैन ने आउट भी किया। लेकिन ये एक प्रैक्टिस मैच था, मतलब प्रैक्टिस सेशन जो है वो प्रैक्टिस मैच में बदल गया था। लेकिन क्रिक विक एक जो सोशल मीडिया चैनल भी है उनका, यूट्यूब का चैनल भी है उनका क्रिक विक का और उनका ट्विटर का हैंडल भी है, वहां पर भाई साहब वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा मतलब हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि शाहीन अफरीदी को बाबर आजम नहीं खेल सकते, बाबर आजम जो है उनके बस की बात नहीं है शाहीन अफरीदी को खेलना। और शाहीन अफरीदी ने पहले ही ओवर में आउट करके बाबर आजम को यह साबित कर दिया है कि बाबर आजम जो है वो शाहीन अफरीदी को नहीं खेल सकता और शाहीन अफरीदी के जितना मतलब ट्रस्टेड बॉलर कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। दोनों पाकिस्तानी हैं, बाबर भी शाहीन भी दोनों पाकिस्तानी हैं और दोनों अपनी अपनी क्लास रखते हैं। शाहीन अफरीदी की जितनी शानदार किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंसेज है वो भी आपके सामने, बाबर आजम जितना अच्छा बैट्समैन है वो भी आपके सामने। लेकिन इस चीज को लेकर इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट करना ये मेरी समझ से बालातर है, बिल्कुल गलत है कि किसी भी प्लेयर को ऑलरेडी अंडर प्रेशर कर देते हैं इस तरह की बातें कर करके कि भाई शाहीन अफरीदी ने जब बाबर आजम को आउट कर दिया तो अब बाबर आजम जो है वो ओपनर भी आया, ओपनर फेल भी हो गया। हम तो ये कहते हैं कि बाबर आजम से उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो नहीं छीननी चाहिए, उसको नंबर 3 पर ही बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन अब पीसीबी अगर इस चीज़ पर एग्री है कि हम बाबर को और फखर को ओपनर भेजेंगे तो फिर ये भी चीज़ सही है कि भाई उनको सपोर्ट करना चाहिए जिस भी पोजीशन पर वो भेज रहे हैं, क्योंकि हमारे कहने या ना कहने से उनकी पोजीशन बदल नहीं जाएगी, उनको वो उसी पोजीशन पर खिलाएंगे जो हेड कोच का फैसला है। तो इसलिए हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स आज ये बातें कर रहे हैं कि देखा बाबर आजम को ओपनर भेज दिया, ओपनिंग में बाबर आजम आउट हो गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बाबर की पोजीशन छीन गई उससे, बाबर
बाबर को जानबूझकर ये खराब कर रहे हैं, ये करें, मतलब बहुत सारी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर। हम भी ये कहते हैं कि बाबर आजम को ओपनर मतलब मत भेजो, ठीक है, उसकी पोजीशन पर उसको खिलाओ, लेकिन अब पीसीबी का जो फैसला होगा वही उसी पर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन हम तो सपोर्ट करेंगे होल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कि भाई साहब अच्छा परफॉर्म करे। ये चैंपियंस ट्रॉफी है, अपने ही घर में पहले भी थी, डिफेंडिंग चैंपियंस है, हम तो इसी को डिफेंड करें और पाकिस्तान दोबारा से चैंपियंस ट्रॉफी जीते। एक लॉन्ग टाइम से हमने को कोई ट्रॉफी जीती नहीं है पाकिस्तान ने, तो ये ट्रॉफी जो है वो जीते और पाकिस्तान के अंदर ही ये ट्रॉफी ऑलमोस्ट हो रही है, तो भाई इसको जीतना जो है वो चाहिए। तो अब गलत किस्म की हाइप क्रिएट करना मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है, लेकिन बात वही है कि जहां भी बात करनी है, जहां भी कोई हाइप क्रिएट करनी है, नाम भाई साहब बाबर आजम का ही यूज़ करना है।